अरे बेटा, कहाँ चल दिए इतने सवेरे सवेरे? हाई कोर्ट जा रहा था चाचा। हाई कोर्ट? बेटा, हाई कोर्ट किस लिए जा रहे हो? अरे चाचा क्या बताऊं, वो पुलिस वालों ने मेरे भाई को बिना किसी जुर्म के 1 हफ्ते से जेल में बंद कर रखा है। बस उसी के लिए रिट पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ। रिट पिटीशन? ये क्या होता है बेटा? अरे चाचा, रिट पिटीशन वो। रुको रुको बेटा, मुझे बैठ के आराम से समझाओ। ठीक है चाचा, वैसे अभी मेरे पास बहुत टाइम है। ये रिट पिटीशन वो एप्लीकेशन है जो हम तब फाइल करते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, जिनमें से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन जैसे राइट्स शामिल हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स तो दे दिए हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। इनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, और यही प्रोटेक्शन का काम करते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम इन आर्टिकल्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं और एक रिट पिटीशन फाइल करके अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये रिट है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रिट एक फॉर्मल ऑर्डर है जो कोर्ट खुद इशू करती है, या जब हम कोर्ट के पास रिट इशू करने के लिए पिटीशन डालते हैं तब। एज पर दी आर्टिकल 32 और 226, कोर्ट के पास 5 तरीके के रिट हैं जो कोर्ट अलग अलग सिचुएशंस में यूज करती है। तो हमारा पहला रिट है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट तब यूज होता है जब किसी पर्सन को इलीगल तरीके से या बिना किसी वजह के अरेस्ट किया गया हो। इस रिट के थ्रू कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसे फौरन कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि उसके डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा कि रिट कुछ खास हालात में ही फाइल किया जा सकता है, जैसे जब किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जाए। दूसरा, जब किसी पर्सन ने कोई कानून नहीं तोड़ा फिर भी उसे अरेस्ट किया गया हो। तीसरा, जब किसी को अरेस्ट सिर्फ मैलाफाइड इंटेंशन यानी गलत नीयत से किया गया हो। ये तो रही बात हैबियस कॉर्पस को कब इशू किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हैबियस कॉर्पस के रिट को कब नहीं इशू किया जा सकता। पहला, जिस इंसान या अथॉरिटी के अगेंस्ट रिट फाइल किया जा रहा हो, अगर वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो तो तब इसका यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब किसी पर्सन का डिटेंशन प्रॉपर लीगल तरीके से हुआ हो। अब हम एक केस देखते हैं जिसका नाम है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस रिट का स्कोप बढ़ा दिया था और कहा कि प्रिजनर्स के साथ जेल में जानवरों जैसा सुलूक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि वो प्रिजनर्स को ऐसे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे। अब हम समझते हैं हमारे दूसरे रिट को, जो है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ये कोर्ट तब इशू करती है जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा हो। कोर्ट उन्हें ये ऑर्डर देती है कि वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपर वे में निभाएं। ध्यान रहे कि ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पर नहीं, बल्कि किसी भी कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट यानी निचली अदालत या गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर भी इशू किया जा सकता है अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी नहीं की हो। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि एक स्टूडेंट को अपना सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन कॉलेज के रजिस्ट्रार ने बिना किसी वजह से उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया हो। ऐसे में वो स्टूडेंट कोर्ट में मैंडमस रिट फाइल कर सकता है, ताकि कोर्ट रजिस्ट्रार को उसकी ड्यूटी पूरा करने का आदेश दे, यानी सर्टिफिकेट को इशू करे। अब हम एक नज़र मार लेते हैं कि आखिर किन सिचुएशंस में मैंडमस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। पहला, ये रिट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत इनके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए ये कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। दूसरा, मैंडमस रिट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जा सकता जब वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हों। तीसरा, ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जा सकता। हमारा तीसरा रिट है सर्शियोराई, जिसका मतलब होता है सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड।
ये रिट यूजुअली एक हायर कोर्ट को किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये पावर देती है कि किसी पेंडिंग केस को हायर कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकता है या फिर लोअर कोर्ट का दिया हुआ गलत फैसला क्वश कर दे यानी खत्म कर दे। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्श्योराराई रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है अगर उनके फैसले से किसी इंडिविजुअल्स के राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक कोर्ट ने किसी इंसान को ऐसे क्राइम में गिल्टी डिक्लेयर किया हो जो उसने किया ही नहीं और कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स में कुछ गलतियां कर दी। ऐसे में वो इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सर्श्योराराई रिट पिटीशन फाइल कर सकता है ताकि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को कैंसिल कर दे या उसको ट्रांसफर करके उसकी दोबारा सुनवाई करे। हरी विष्णु वर्सेस अहमद इशहाक 1995 केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी डिसीजन में ऐसा एरर हो जो केस की सुनवाई के दौरान ही सामने आ जाए तो ये एरर भी सर्श्योराराई रिट के जरिए सुधारा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि सर्श्योराराई रिट किन कंडीशंस में इशू किया जा सकता है। पहला, जब किसी लोअर कोर्ट का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के खिलाफ हो। दूसरा, जब लोअर कोर्ट के फैसले में कोई अपेरेंट एरर हो यानी ये उस फैसले में गलती साफ साफ नजर आ रही हो। हमारा चौथा रिट है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है टू फॉरबिड यानी रोक लगाना। ये रिट तब इशू होता है जब किसी लोअर कोर्ट या जुडिशियल अथॉरिटी को किसी ऐसे काम को करने से रोका जाए जो उनकी जुरिसडिक्शन के बाहर हो। मतलब ये रिट सुपीरियर कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए होता है और वो उन्हें किसी गलत या इलीगल फैसले को सुनाने से रोकता है। बेटा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। सर्श्योराराई और प्रोहिबिशन में आखिर डिफरेंस क्या है? चाचा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि प्रोहिबिशन तब इशू होता है जब लोअर कोर्ट अभी केस सुन रही हो और अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जा रही हो। इससे कोर्ट को तुरंत प्रोसीडिंग्स रोकनी पड़ती है। और सर्श्योराराई तब यूज होता है जब लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया हो जो गलत या जुरिसडिक्शन के बाहर हो। इसमें हायर कोर्ट उस फैसले को कैंसिल करके केस अपने पास ले लेती है। अब हम आते हैं पांचवे और लास्ट रिट पे, जिसे कोवो वारंटो कहा जाता है। कोवो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी यानी किस अधिकार से। ये रिट तब इशू किया जाता है जब कोर्ट ये जांचना चाहती है कि कोई पर्सन किस अधिकार से पब्लिक ऑफिस या पोजीशन को संभाल रहा है। इसका मकसद ये रोकना है कि कोई इंडिविजुअल इलीगल तरीके से कोई पब्लिक ऑफिस का दावा न करे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बिना किसी प्रॉपर अपॉइंटमेंट या अथॉरिटी के एक पब्लिक ऑफिस को संभाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन के तौर पे। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये जानता है कि उस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट इलीगल है तो वो कोवो वारंटो रिट फाइल कर सकता है। और अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि वो चेयरपर्सन उस पोजीशन को इलीगली होल्ड कर रहा है तो कोर्ट उसको उस पब्लिक ऑफिस से हटा सकती है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये रहे हमारे 5 तरीके के रिट्स जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। थैंक यू बेटा, मुझ जैसे बुढ़े आदमी को रिट पिटीशन के बारे में समझाने के लिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे चाचा, कोई बात नहीं। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे बोल दीजिएगा कि ये एंट्रेंस वॉरियर्स को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस उन तक टाइमली पहुँच सके। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। आप लोग देख क्या रहे हैं? अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए।